किसानों को गुस्सा मत दिलाइए जनाब, उनके सब्र का इम्तहान भी मत लीजिए, क्योंकि वे हमारी आन बान और शान तो हैं ही, हमारी अर्थव्यवस्था का भी बड़ा हिस्सा हैं। संसद में किसानों से जुड़े 3 विधेयकों को पारित कर दिया गया, मगर उस वर्ग से राय मशवरा भी नहीं किया गया है जिसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ यह मसला है। आखिर हमारे रहनुमाओं को हो क्या गया है कि वे किसानों से संबंधित विधेयकों को सदन में पारित कर देते हैं और उनसे चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझते। यही कारण है कि सदन से लेकर सड़क तक पर विरोध हो रहा है। किसान सशंकित है, डरा हुआ है। सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह किसानों की शंकाओं का समाधान करे। उसमें तो 100% नुकसान ही दिख रहा है ना। हमें समझ में, हमारे किसान को समझ में नहीं आ रहा कि बिल है क्या, उससे समझाया जाए। हम किसान नेताओं से पूछा जाए कि इसमें आपको समस्या क्या है, हमसे पूछा नहीं। आने वाली जब कोरोना काल चल रहा था, जून के महीने में 5 तारीख को इसमें चोरी से बिल को पास कर दिया। भैया आपने चोरी से क्यों किया? कोरोना काल हटने के बाद आप उसको पास करते, जरूरी था क्या उसको? जरूरी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। आपने सबकी मदद कर रहे हैं, किसान का बिल आपको जाके नहीं है पास करने का। उससे नुकसान क्या है किसान को? नुकसान में बोल रहा हूँ ना भाई साहब, बिचौलिए इतने हो जाएंगे कि वो बिचौलिए हमें खा जाएंगे, पहले उठा लेंगे। नुकसान ही नुकसान। जब आप देख रहे हो दूध का भाव 20 रुपये 22 रुपये बिक रहा है, तो किसान को क्या मिलेगा? ये पूरा नुकसान। 1400 रुपये अभी भी आपकी MSP तो 1925 रुपये है ना। 1400 रुपये गेहूँ क्यों बिक रहा? फिर जब बिचौलिए हो जाएंगे स्टॉक करेंगे, बाद में वो पूरे साल आप उसमें अगर बिल में जोड़ते हैं तो हमारा MSP का ध्यान रखो ना। वो नुकसान हमें दिख रहा। देश में संभवतः इकलौता ऐसा कारोबार है जिसमें सिर्फ घाटा है, और वह खेती किसानी है। फिर भी हमारे देश का किसान अपना पसीना बहाता है और देश को अनाज उपलब्ध कराता है ताकि लोगों का पेट भरा रह सके। मगर सरकारें हमेशा दावे और वादे करती हैं, मगर किसानों के हिस्से में न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं आता। किसान सूखी पड़ी जमीन को हरा भरा बनाता है और हमारे लिए रोटी का इंतजाम करता है, मगर सरकारों ने कभी भी किसानों के हित में ऐसे फैसले नहीं लिए जिससे किसान समृद्ध हो सके। हाँ, ये बात अलग है कि सरकारें यही दावे करती रही हैं कि किसानों की आमदनी को 2 गुना किया जाएगा, फैसले लिए जाएंगे और उसे गाहे बगाहे कुछ राहत भी दे दी जाती है। हमारे देश का किसान सहृदय है, सहनशील है, मगर यह सरकारें नहीं जानती कि जिस दिन उसका आक्रोश उबाल मारेगा तो तख्त और ताज भी नहीं बचेगा। सरकार ने किसानों को सम्मान निधि देने का ऐलान किया है, मगर उसमें भी लोचा है। सबको मिल रहा है। आपने बोल दिया कि जिसके पास पैन कार्ड है उस किसान को, भाई किसानी तो वो भी कर रहा है। पैन कार्ड से क्या मतलब है? मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है, अगर मेरे बच्चे को उसमें गुजारा तो हो नहीं रहा, मेरे बच्चों को मैंने धंधे पानी पे लगा दिया, मैंने पैन कार्ड बनवा लिया, तो क्या मेरे को आप व्यवस्था नहीं देंगे, सम्मान निधि नहीं देंगे? आपने आधे किसानों को दिया, आधे किसानों को नहीं दे रहे हैं और वैकूफ़ बना रहे हैं। अभी पटवारी बोलता है कि ना साहब आप दूसरे ज़मीन है आपकी दूसरी जगह, आप वहाँ के पटवारी को बोले आपको जोड़ लिया जाएगा। मेरा खुद का पैसा नहीं आ रहा उसमें और बेवकूफ़ बना रहे हैं इसमें भी। और हमें ज़रूरत नहीं है आपकी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप 10,000 5,000 दे के हमें बेवकूफ़ मत बनाइए। हिंदुस्तान का किसान सरकार से खैरात नहीं चाहता, बल्कि अपनी मेहनत का हक चाहता है। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे उसकी नीयत पर किसी को शक न हो और किसान सुख समृद्ध हो, ताकि देश भी समृद्धि की तरफ बढ़े।